नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 26 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 26 सितंबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 सितंबर बात करें तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस जो है वो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में शुरू किए गए WCD का मिशन गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा लोगों को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित करना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये हर साल जो है कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 26 सितंबर हो जाएगा। आप देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस हैं, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। विश्व नदी दिवस 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है कब, 22 सितंबर को। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये हमारे कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज किया सितंबर के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट जीतने वाले पहले पुरुष पहलवान बन गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, संग्राम सिंह। बात करें तो भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जो तिब्लिसी है उसमें MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स जिसको बोलते हैं फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियन संग्राम ने जो पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अली रजा नासिर के खिलाफ 90 सेकेंड में मैच में जीत हासिल की। इसके अलावा संग्राम ने चैंपियनशिप में 93 किलोग्राम वर्ग में किसी फाइटर द्वारा अब तक की सबसे जो तेज जीत है वो भी दर्ज की है। कितने किलोग्राम में, 93 किलोग्राम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। किस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया जिसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अभी हाल ही में संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संत तुकाराम की बात करें तो भक्ति जो आंदोलन हुआ उसके दौरान एक प्रमुख संत और आध्यात्मिक कवि थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पुणे में उनका जन्म हुआ है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फेडरल बैंक का CEO MD किसे नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्ण वेंकट मनियन जो है उनको अभी हाल ही में फेडरल बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो KVN मणियन को निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं CEO के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बात करें फेडरल बैंक की तो फेडरल बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय अलुवा केरल में स्थित है। बैंक के भारत के विभिन्न राज्यों में 1504 प्लस बैंकिंग आउटलेट और 2015 प्लस ATM जो है अवेलेबल है और अबू धाबी और दुबई में भी इसका विदेशी कार्यालय है। किसका, फेडरल बैंक का। ये भारत का एक निजी क्षेत्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ है, केरल के अलुवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में त्रिपुरा में जो है मुख्यमंत्री उन्नयन
प्रकल्प परियोजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। बात करें त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, अगरतला है। स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी, जो नल्लू हैं वो हैं, और यहाँ के सीएम कौन है, मणिक शाह यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित आधुनिक पेयजल बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। इस परियोजना का कुल बजट कितना होगा, 530 करोड़ रुपए है, जिससे त्रिपुरा के 12 शहरों के निवासियों को लाभ होगा। यह परियोजना राज्य में जो है जल संकट को कम करने और जो है नागरिकों के जो बेहतर है पेयजल की जो सुविधा है उसको बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत जल आपूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क और जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, जो लंबे समय तक स्थानीय निवासियों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। मतलब ये एक पेयजल योजना है जिसको अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में विमानन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी है। विमानन मंत्रालय के द्वारा किस नई एयरलाइन को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में विमानन जो मंत्रालय उसके द्वारा शंख एयर को जो है जो नई एयरलाइन है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन शंख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। शंख एयर को संचालन के लिए 3 साल के लिए मान्य एक एनओसी जो है वो प्राप्त हो चुका है। शंख एयर का बात करें तो शंख एयर का मुख्यालय कहाँ पर होगा, नोएडा का जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर में स्थापित किया जाएगा। इस योजना में जो है लखनऊ और नोएडा के जो सभी मेट्रो शहर हैं उनको जोड़ने की एक पहल है। कंपनी ने जो है अभी हाल ही में बोइंग 737-800 NG विमानों के साथ अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये लखनऊ की अभी हाल ही में जो है पहली अनुसूचित एयरलाइन है जिसको अभी हाल ही में विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे अभी हाल ही में यूके की जो संसद है वहाँ पर प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में विनोद बच्चन को जो है यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो बॉलीवुड जो है फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट योगदान और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत और वैश्विक मंच विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ सिनेमाई संबंधों को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। किसे यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में आईसीएमआर को जो है यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आईसीएमआर। बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने गैर संचारी रोगों से लड़ने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में अपने लाने हेतु अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2024 यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1911 में हुई थी, जो इसे भारत का सबसे पुराना चिकित्सा अनुसंधान संगठन बनाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी आईसीएमआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। आईसीएमआर भारत में चिकित्सा अनुसंधान की देखरेख करता है जिसमें 27 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला हैं। यह कोविड-19 के लिए भारत की प्रतिक्रिया में बहुत शामिल था। खासकर टीकों को मंजूरी देने में आईसीएमआर पारंपरिक चिकित्सा में भी शोध करता है। आईसीएमआर की बात करें तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में
टाटा स्टील ने अभी हाल ही में कहाँ पर देश का सबसे बड़ा जो ब्लास्ट फर्नेस है वो चालू किया है? किसने? टाटा स्टील ने अभी हाल ही में कहाँ पर देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है उड़ीसा में टाटा स्टील ने देश का जो है सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो चालू किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 यहाँ का स्थापना दिवस। और यहाँ के जो गवर्नर रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। बात करें तो टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में अपने प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कलिंग नगर में दूसरे चरण के विस्तार से साइट पर कुल क्षमता जो है 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 8 मिलियन प्रति टन हो जाएगी। नया ब्लास्ट फर्नेस प्लांट की समग्र उत्पादन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे टाटा स्टील ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जहाज निर्माण और जो रक्षा सहित विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम होगी। यह तेल और गैस लिफ्टिंग और उत्खनन जैसे निर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी लाभ प्रदान करेगा। तो अभी हाल ही में जो है भारत में जो है कहाँ पे चालू की गई ब्लास्ट फर्नेस? ये ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में हरनी अमर शूरिया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? कौन? हरनी अमर शूरिया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है कौन? हरनी अमर शूरिया। बात करें श्रीलंका की तो राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा यहाँ की टका। म्यांमार की राजधानी नाओपीता और यहाँ की मुद्रा है क्यात, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो श्रीलंकाई राजनीतिक हरनी अमरशूरिया ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे एक दिन पहले अनुराग कुमारा दिसानायके जो है उन्होंने जो है 90वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में श्रीलंका के 90वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किसने? अनुराग कुमारा दिसानायके ने। और हरनी अमरशूरिया जो है वहाँ की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अश्व और मयूरा क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? किस बैंक ने अश्व और मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने अभी हाल ही में अश्व और मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने प्रीमियम मेटल कार्ड रेंज में एक नया कार्ड जोड़ते हुए मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह नया कार्ड जो है आधुनिक यात्रा लाभों को भारतीय विरासत, विशेष रूप से मोर या मयूरा से प्रेरित डिजाइन के साथ जोड़ता है। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है IDFC फर्स्ट के द्वारा, उसने अश्व क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम मेटल कार्ड जो है जिसमें खर्च की सभी श्रेणियों के समग्र लाभ शामिल हैं, उसको लॉन्च किया है। उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया कार्ड अपने कार्ड धारकों को यात्रा और जीवन शैली लाभों के साथ त्वरित पुरस्कार प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में कहां पर 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 1 घंटे में जो है 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी यानी इको टास्क फोर्स ने पौधारोपण के क्षेत्र में एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की। 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाकर उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रादेशिक सेना की बात करें तो ये 128वीं पैदल वाहिनी, जिसे इको टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, 1997 से जैसलमेर में तैनात है और अब तक 20,000 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे ये लगा चुकी है। और ये जो है ये सैनिक 4 वर्षों तक पौधों की देखभाल भी करते हैं, जिससे 90% पौधे वृक्ष का रूप ले लेते हैं। मतलब पौधे भी लगाते हैं और 4 साल तक उनकी देखरेख भी करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। किसका? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 11 सितंबर 2024 से प्रभावी वैमानिकी विमानक एजेंसी यानी एडीए के महानिदेशक के रूप में जितेंद्र जे माधव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जाधव की बात करें तो वो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है जिनके पास विमान डिजाइन और विमान विकास में लगभग 4 दशकों का अनुभव रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। किसका? जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्राहिमा शेख को अभी हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने घोषणा की है कि जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए हानि और क्षति पर प्रतिक्रिया कोष के बोर्ड ने सेनेगल के वित्त विशेषज्ञ इब्राहिमा शेख डियांग को अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है। कहाँ के हैं ये? सेनेगल के जो है वित्त विदेशक हैं, जिनको अभी हाल ही में पहला किसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन में घोषणा किसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया? जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है भारत में? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3.2% जो है बेरोजगारी है 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों के लिए यूआर में मामूली जो है गिरावट आई और यह जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 3.3% से घटकर जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच कितनी हो गई है? 3.2% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान महिलाओं में यह प्रतिशत 2.9 से बढ़कर 3.2% हो गया है। जुलाई जो है 2023 से जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर जो है 60.1% थी, जो पिछले साल के 57.9% से अधिक रही है। पुरुषों और महिलाओं के लिए यह दर क्रमशः कितनी है? 78.8% और 41.7% जो है श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट की जो अभी आई है उसके अनुसार ये डाटा है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ओएजी के शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन 21वां, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 27वां। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष योगदान करने वाला राज्य बना हुआ है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ो। जाने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।